अस्सलामुअलैकुम, दिस इज मोहम्मद अली हुसैन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इटालियन ड्रीम्स। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है इंटर बोर्ड कोऑर्डिनेशन कमीशन यानी कि आईबीसीसी से अपने बैचलर्स से पहले के डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन। इसके अंदर आपकी मैट्रिकुलेशन की मार्कशीट और उसका सर्टिफिकेट, इसके अलावा आपकी इंटरमीडिएट की मार्कशीट और उसका सर्टिफिकेट आ जाता है। तो जिस तरह मैं अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुका हूं कि आपको किस तरह डॉक्यूमेंटेशन की नीड होती है किसी भी फॉरेन यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करने से पहले, तो आज उसकी कंटिन्यूएशन के अंदर डिस्कस कर लेते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर आईबीसीसी अटेस्टेशन का। तो इनिशियली आपको इंटर बोर्ड कोऑर्डिनेशन कमीशन के ऑफिस को विजिट करना होता है फिजिकली। आईबीसीसी ऑफिस विजिट करने के बाद आप फ्रंट डेस्क ऑफिसर से फॉर्म की डिमांड करते हैं फॉर द अटेस्टेशन ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स। फॉर्म कलेक्ट करने के बाद आप फॉर्म को ड्यूली फिल करते हैं विद ऑल योर मैंडेटरी डिटेल्स, जिसके अंदर आपका नाम, आपके फादर का नाम, आपका रेजिडेंशियल एड्रेस, इसके अलावा आपका कॉन्टैक्ट नंबर आ जाता है। फॉर्म के ऊपर एक अदर टेबल मौजूद होता है जिसके अंदर आप अपने डॉक्यूमेंट्स की क्वांटिटी मेंशन करते हैं, जिसके अंदर आप अपने एसएससी के डॉक्यूमेंट्स और एचएससी के डॉक्यूमेंट्स को सेपरेटली मेंशन करते हैं। फॉर्म को फिल करने के बाद आप फॉर्म के साथ अपने मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स को इनक्लोज करते हैं, जिसके अंदर आपके 4 ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, जिसके अंदर आपके मैट्रिकुलेशन की मार्कशीट, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट मार्कशीट और इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट आ जाता है। इसके अलावा आप 4 अदद सील्ड एनवेलप्स अटैच करते हैं, जिसके अंदर आपकी वेरीफाइड फोटोकॉपीज मौजूद होती हैं आपके डॉक्यूमेंट्स की फ्रॉम द कंसर्न बोर्ड्स। इस टॉपिक के ऊपर मैं प्रीवियसली एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूं, जिसके अंदर मैंने डिस्कस करा है कि किस तरीके से आप मैट्रिकुलेशन बोर्ड और इंटरमीडिएट बोर्ड से अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाते हैं और उसको सील करवाते हैं एनवेलप्स के अंदर फॉर आईबीसीसी अटेस्टेशन। उन वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और सील्ड एनवेलप के साथ साथ आपको एक अदद फोटोकॉपी की जरूरत होती है अपने सीएनआईसी की, अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स के साथ और अपने फॉर्म के साथ। इसके बाद आप विजिट करते हैं विंडो नंबर 3 को, जहां पे आप उनको रिप्रेजेंटेटिव को अपने डॉक्यूमेंट्स और अपना फॉर्म प्रोवाइड करते हैं। रिप्रेजेंटेटिव आपके सील्ड एनवेलप्स को ओपन करते हैं और आपकी फोटोकॉपीज को along with the envelopes and along with your original documents उनको सीक्वेंस वाइज अटैच करते हैं और आपके फॉर्म के ऊपर आपके डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंगली फीस मेंशन कर देते हैं। इसके बाद आप अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स के साथ विंडो नंबर 1 पे विजिट करते हैं, जहां पे आप अपने डॉक्यूमेंट्स की फीस पे करते हैं। फीस पे करने के बाद आप अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ along with your paid fee चालान आप विंडो नंबर 3 को दोबारा विजिट करते हैं और वहां पे अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर देते हैं। सबमिशन काउंटर के ऊपर रिप्रेजेंटेटिव आपकी फीस को वेरीफाई करते हैं और आपके डॉक्यूमेंट्स को अपने पास रख लेते हैं। इसके बाद एट द टाइम ऑफ कलेक्शन आप दोबारा विंडो नंबर 3 को विजिट करते हैं अपनी रिसीविंग स्लिप के साथ और उनको अपनी रिसीविंग स्लिप शो करते हैं और वो आपको आपके डॉक्यूमेंट्स हैंड ओवर कर देते हैं। तो ये था पूरा प्रोसेस आईबीसीसी अटेस्टेशन का। अब हम चार्जेस को डिस्कस कर लेते हैं। तो जो हमारे इनिशियल चार्जेस होते हैं इस पूरे प्रोसेस के अंदर, वो होते हैं सबसे पहले आपके फॉर्म के चार्जेस। तो आईबीसीसी अटेस्टेशन के लिए जो फॉर्म है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड होता है आईबीसीसी फ्रंट डेस्क ऑफिसर की तरफ से। इसके अलावा आप इस फॉर्म को इंटरनेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अटेस्टेशन चार्जेस जो पर डॉक्यूमेंट आते हैं वो है ₹1200। फॉर्म के ऊपर जो चार्जेस मेंशन है वो ओल्ड चार्जेस मेंशन है, जो न्यू चार्जेस है वो ₹1200 पर डॉक्यूमेंट है। इसके अलावा जब आप विंडो नंबर 1 के ऊपर अपनी फीस पे करते हैं तो आप वहां पे एक्स्ट्रा ₹50 पे करते हैं, जो कि आपके बैंक चार्जेस होते हैं। तो जो टोटल कॉस्ट आपकी इनकर होती है इस पूरे प्रोसेस के अंदर, अगर आपके 4 डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके अंदर आपके मैट्रिकुलेशन की मार्कशीट, सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट की मार्कशीट और सर्टिफिकेट मौजूद है, तो इसकी आपको टोटल कॉस्ट जो आती है वो आती है ₹4850। तो कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स को डिस्कस कर लेते हैं जिससे आप अपने आईबीसीसी अटेस्टेशन के प्रोसेस को और स्मूथ बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको वर्किंग आवर्स का बड़ा ख्याल रखना होगा। आईबीसीसी कराची ऑफिस के वर्किंग आवर्स सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स के लिए सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक के लिए हैं और उसके बाद उनका ब्रेक होता है और उसके बाद 3:30 बजे से लेकर 4 बजे तक आपके कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स की टाइमिंग है। इसके अलावा जो सेकंड पॉइंट है वो ये है कि आप मेक श्योर करें कि आपके वेरिफिकेशन के एनवेलप्स प्रॉपर्ली सील्ड हों और वो टेम्पर ना हुए हों, उनकी सील किसी भी सूरत ब्रोक ना हुई हो। इसके अलावा आप मेक श्योर करें कि आप आईबीसीसी ऑफिस में 1 बजे से पहले पहुंच जाएं फॉर डॉक्यूमेंट सबमिशन, क्योंकि अगर आप 1 बजे के बाद पहुंचते हैं तो आप आईबीसीसी में अपने डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कर पाएंगे। इवन दो आईबीसीसी ऑफिस की टाइमिंग 8 से 4 है,
बट उनकी सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स की टाइमिंग 8 बजे से लेकर 1 बजे तक के लिए ही है। द फोर्थ पॉइंट इज कि आप मेक श्योर करें कि आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल किसी भी प्लास्टिक कोटिंग के अंदर ना हो, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो विंडो नंबर 3 पे मौजूद रिप्रेजेंटेटिव आपको क्यू से निकाल देंगे और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स की प्लास्टिक कोटिंग रिमूव कर दें। तो आप फर्स्ट हैंडेडली अपने डॉक्यूमेंट्स को प्लास्टिक कोटिंग से रिमूव करके उनके पास लेकर जाएं। द फिफ्थ पॉइंट इज कि अगर आपने डिप्लोमा करा है, डीएई करा है और आप टेक्निकल बोर्ड से ताल्लुक रखते हैं तो आपको उसके लिए अपनी ट्रांसक्रिप्ट यानी कि अपनी CMS कंसोलिडेटेड मार्कशीट और सर्टिफिकेट इन दोनों को, ओरिजिनल को और इन दोनों के फोटोकॉपी को, चारों डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाना होगा IPCC अटेस्टेशन से पहले। अगर आपके पास वेरीफाइड फोटोकॉपीज मौजूद हों मगर आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड ना हो आपके बोर्ड से, तो इस सूरत के अंदर IPCC आपके डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट नहीं करता है। द लास्ट पॉइंट इज कि आप मेक श्योर करें अटेस्टेशन के बाद जब आप डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर लें कि आपका QR कोड प्रॉपर्ली वैलिड हो और वो प्रॉपर्ली वर्क कर रहा हो। आप किसी भी QR स्कैनर से अपने QR कोड को स्कैन करके चेक कर सकते हैं इस चीज को। अगर कि आपका QR कोड वर्क नहीं कर रहा है तो आप रिप्रेजेंटेटिव को इस बारे में इन्फॉर्म कर दें और वो आपको इस सिचुएशन के अंदर असिस्ट कर देंगे। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, मेक श्योर टू क्लिक ऑन द थम्स अप बटन, and if you have any queries you can ask in the comment section, and make sure to subscribe to the channel for more such content. Thank you. Have a very good day. Allah Hafiz.